मिराज की एक हिकमत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल जोई मकसूद थी। 40 साल की उम्र में मेरे हजूर ने नबूवत का ऐलान किया तो जो लोग अपने थे वो बेगाने हो गया, जमाना सारा दुश्मन हो गया। हजूर घर से निकलते हैं तो रास्ते में गड़े खुदे हैं, कांटे बिछे हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़ें कसी गई, बुहतान लगाए गए और कांटे बिछाए गए, गड़े खोदे गए। और हजूर कभी सजदे में जाते हैं तो ऊपर मादल्लाह ऊंट की गोबर की बरियोजरी रख दी जाती है। अब दो शफीक हस्तियां थी, एक हजरत अबू तालिब जो हर वक्त साथ देते और दूसरा हजूर की ज़ौजा मोहतरमा मोमनों की मां हजरत खदीजा। जब कुफार दुख देते, परेशान करते, जब हजूर घर आते तो मोमनों की मां इस अंदाज से इस्तकबाल करती और इतना हौसला देती कि हजूर के सारे गम गलत हो जाते। लेकिन फिर एक साल आया कि हजरत अबू तालिब भी इंतकाल कर गए और हजूर की ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजा भी इंतकाल कर गए। उस साल का नाम मेरे नबी ने आमुल हुज़्न रखा, गम का साल, परेशानी का साल, अंधों का साल। हजूर को क़यामत तक आने वाली उम्मत के अमाल दिखाए गए। जब हजूर ने उम्मत के अमाल देखे तो उसके अंदर बड़े बड़े गुनाहगार थे, मुझ जैसे सियाकार खताकार भी थे। तो फिर हजूर ने जब गुनाहगारों को देखा तो हजूर की रातों की नींद खत्म हो गई। हजूर दिन को भी रोते, रात को भी रोते और उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते, सारी सारी रात क़याम करते, हत्ता तवर्रमत कदमाउ, हजूर की पिंडलियां सूज जाती। फिर अल्लाह ने सूरह मुज़म्मिल नाज़िल की कि ऐ चादर ओढ़ने वाले सारी रात क़याम ना किया कर, आधी रात या आधी से कुछ कम या आधी से कुछ ज्यादा कर लिया कर, सारी रात का क़याम छोड़ते। अब महबूब अल्लाह के कहने पे रातों का जागना तो कम करते हैं, लेकिन जब उम्मत के गुनाह याद आते हैं तो रोना कम नहीं हो रहा। दिन को भी रोते, रात को भी रोते, कुरान की तिलावत करते, हजूर आंसू बहाते। फिर अल्लाह ने सूरह ताहा नाज़िल की, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ताहा के 14 अदद है। हरूफ अबजद के एतबार से इसका एक माना यह है कि ए 14 तबक के मालिक, हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। दूसरा तर्जुमा उलमा ने किया कि ए 14वीं के चांद, हमने कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाए। अल्लाह ताला अपने महबूब को तसल्लियां देता है, अल्लाह ताला अपने महबूब के दिल की डार्स बंधाता है। लेकिन जब कुफार की तरफ से दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो अल्लाह कहता है कि महबूब परेशान ना हो, इन्ना काबे आयुनिना, हम तुझे देख रहे हैं, आप रब के लिए सब्र करें, मेरी आंखें आपके ऊपर लगी हुई। लेकिन जब बेकरारी बढ़ती ही गई और बेचैनी बढ़ती ही गई तो अल्लाह ने कहा जबरील, मेरे महबूब ने बड़े दुख देखे हैं, तबीयत पे बड़ा बोझ है, असाब पे बड़ा असर है, हम कुछ सैरो सियाहत का ऐसा बहाना बनाएं कि महबूब मक्कातुल मुकरमा उम्मे हानी के घर से उठे, हतीम में तशरीफ लाएं, वहां से बुराक पे सवार होकर मस्जिद अक्सा पहुंचे, सारे नबियों से मुलाकात करें, सारे नबियों की इमामत कराएं और फिर मस्जिद अक्सा से 7 आसमानों की सैर करें, फिर सिदरतुल मुंतहा से आगे, रफ रफ से आगे, फिर ला मकाम पे आए और जन्नत का नजारा करें, दोज़ख का मुशाहदा करें, फरिश्तों से बातें करें, हूरों से मुलाकात करें, हूरों के साथ बातें करें, फिर मेरी बारगाह में आए, मेरे साथ बातें भी कर जाए, मेरा दीदार भी कर जाए। मिराज की हिकमत उलमा ने यह लिखी कि रजब का महीना था, 26 तारीख थी, 27वीं रात थी, एक खुदा की जात थी, एक मुस्तफा की जात थी, दोनों जातों में आपस में मुलाकात थी। उस मुलाकात में एक राज की बात थी और वो राज की बात हम गुनाहगारों की निजात थी। खालिक ने बुलाया मखलूक को, तालिब ने बुलाया मतलूब को, खुदा ने बुलाया मुस्तफा को, सारे दरवाजे कुदरत के, रहमत के खोल दिए। कहा महबूब तूने उम्मत के गुनाह देखे हैं, आ मेरी रहमत के दरिया भी देख जा।